और जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, कहा यह जा रहा है कि साउथ दिल्ली का एक बुकी था जिससे पूछताछ की थी दिल्ली पुलिस ने और उसी के जरिए ये जानकारी सामने आई थी। वरुण जैन हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। वरुण, साउथ दिल्ली के उस बुकीज की ओर से और किस तरह की जानकारी पुलिस को दी गई थी, क्या कुछ बातें आपको पता चल पाई हैं? देखिए, अभी जो हमारे अधिकारियों से बात हुई उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, मुंबई से इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो पुलिस की पहले से ही नजर थी इन स्पॉट फिक्सिंग को लेकर, और जो साउथ दिल्ली के 1-2 बुकी हैं जिनको पुलिस ने ट्रेस किया था, उनकी कॉल डिटेल भी ट्रेस की थी और उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उसके बाद ये पूरा का पूरा कनेक्शन आगे बढ़ता चला गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इन्हें ट्रेस करते हुए मुंबई तक पहुंची और उसके बाद देर रात को श्रीशांत और 2 प्लेयर को और दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया जिनको गिरफ्तार किया है। 3 बुकी भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं और अभी जो अधिकारी है उनका कहना है कि जो पूरा सर्च है और जो पूछताछ है वो चल रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें और भी कुछ गिरफ्तारी हो। कुछ बुकी भी है जो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। जी बिल्कुल। अब तो क्या इन 3 खिलाड़ियों का ही नाम सामने आ रहा था या माना यह जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, खासकर क्रिकेटर्स को लेकर? ये बिल्कुल मुमकिन है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया कि इसमें आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारी हो, क्योंकि जो जैसे कि मैंने बताया कि साउथ दिल्ली के कुछ बुकी थे उनकी कॉल ट्रेस करते हुए और उनको पूछताछ करते हुए दिल्ली पुलिस जो मुंबई तक पहुंची है और उसके बाद इन प्लेयर्स को गिरफ्तार किया है। तो अब इनसे पूछताछ होगी और जो बुकी जो अभी भी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनसे पूछताछ के बाद भी हो सकता है। बिल्कुल, पूछताछ के बाद ही शायद और ज्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी। वरुण हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन जी। अयाज जी, बेहद शर्मसार करने वाले ये मामला, 3 क्रिकेटरों की गिरफ्तारी, वो भी स्पॉट फिक्सिंग के मामले में, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी हाँ, बहुत ही ये तो सनसनी की खबर है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। वो करंट प्लेयर जो खेल रहे हैं और खास करके इंटरनेशनल प्लेयर श्रीशांत, वो भी अरेस्ट हुए हैं। अब ये देखना होगा किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चलता है, लेकिन यही खबर कि 2-3 अरेस्ट हुए हैं और ये हो रहा है आईपीएल में, ये बहुत ही एक धक्का पहुंचेगा टूर्नामेंट को भी और इन प्लेयर्स को भी। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आईपीएल 6 पर इन 3 खिलाड़ियों की गिरफ्तारी के बाद किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये बड़ी ही नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि पिछले साल भी जब खबर आई थी कि कुछ प्लेयर्स या अंपायर जो है बेटिंग में इन्वॉल्व है, तो बहुत ही मार्जिनल प्लेयर्स थे, रेगुलर बड़े खिलाड़ी नहीं थे। ये जो 3 प्लेयर, अंकित चौहान तो कल खेले भी थे मुंबई के खिलाफ, चंदिला एक मेन प्लेयर है राजस्थान के लिए, और श्रीशांत तो इंटरनेशनल प्लेयर है जो इंडियन टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये अगर पकड़े गए हैं और इनके सामने एक भी सबूत मिल जाता है कि ये इन्वॉल्व है, तो बहुत बड़ा धक्का पड़ेगा और खास तौर से भारतीय क्रिकेट को कलंकित करने वाला ये मामला हो जाएगा अगर आरोप साबित हो जाते हैं इन 3 ही खिलाड़ियों पर। अयाज, इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे आपसे, आईपीएल की जब से शुरुआत हुई है तब से वो विवादों में भी रहा है। हालांकि ग्लैमर और पैसे के खेल ने उसको सफल जरूर बनाया है, लेकिन अब जबकि स्पॉट फिक्सिंग के मामले में इन 3 ही क्रिकेटर्स की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये माना जाए कि दरअसल शुरू से ही इस पर अपनी निगाह जो है वो बनाकर रखनी चाहिए थी क्राइम ब्रांच को या फिर पुलिस को, क्योंकि अभी ये पहला मामला है, हालांकि 6 इसके भी पहले आईपीएल के सफलतापूर्वक मुकाबले हो चुके हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो है फिक्सिंग है, स्पॉट फिक्सिंग खास करके, ये आईपीएल से ही जुड़ा हुआ नहीं है। ये मेरे ख्याल से क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। कहीं भी आप स्पोर्ट देख रहे हैं, फुटबॉल में भी यही प्रॉब्लम है, बॉक्सिंग में रहा है, टेनिस में हो रहा है। तो करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है स्पोर्ट में, ये एक पूरे विश्व में प्रॉब्लम बना है। लेकिन आईपीएल, T20 लीग और क्रिकेट में ये बहुत ज्यादा जड़ पकड़ ली है, ऐसे लग रहा है। जी अयाज, अगर इन 3 ही खिलाड़ियों के ऊपर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो इनका क्रिकेट में भविष्य किस तरह का आप देख रहे हैं? नहीं, ये तो खैर इमीडिएटली बैन हो जाएंगे। अगर कुछ भी सबूत इनके खिलाफ मिल गया तो इन्हें बैन होना भी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ इन्होंने विश्वासघात किया है दर्शकों का, लेकिन अपने आप से भी और इंडियन क्रिकेट से भी। तो मेरे ख्याल से उन्हें बैन तो करना ही होगा। और खासतौर से श्रीशांत की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा विवादों में भी रहे हैं श्रीशांत। हालांकि आपने जिक्र भी किया कि लगातार वो इंडियन टीम में वापसी के लिए अपना खून पसीना एक किए हुए हैं और प्रदर्शन भी उनका देखा गया है पिछले दिनों, अच्छा रहा है आईपीएल के दौरान। लेकिन क्या ये माना जाए कि दरअसल जब बिगड़ैल आदत होती है तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की लत लगा देती है और इसी वजह से पहले तो दूसरे विवाद और अब स्पॉट फिक्सिंग के मामले में श्रीशांत बुरी तरह से फंस चुके हैं?